दोस्तों हम पिछली वीडियो में यूज ऑफ प्रीपोजिशन के 10 रूल्स पढ़ चुके थे, 10 यूज पढ़ चुके थे। आइए अब देखते हैं 11 नंबर। दोस्तों देखते हैं क्या कह रहा है 11 नंबर। प्रीपोजिशन एट का प्रयोग एक निश्चित समय और प्लेस और त्योहारों के लिए जो कि एक वर्ष बिंदु पर निश्चित होता है किया जाता है। आइए हम समझाते हैं। जैसे हमारा होली हो गया, दीपावली हो गया, रक्षाबंधन हो गया। ये तो हमारे क्या है, एक वर्ष बिंदु के एक त्यौहार हैं जो कि ये हमारे प्रचलित त्यौहार हैं और एक निश्चित होते हैं कि ये निश्चित समय में होंगे। किसी मंथ के एक मंथ में पढ़ेंगे जो कि एक निश्चित होता है। आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर कर लेते हैं। आइए देखते हैं क्या होगा। इस एग्जाम्पल में एक समय को निश्चित बताया गया है। क्या है कि निश्चित समय में बताया गया है, यानी कि माई एग्जाम इज माई हैंड, यानी कि मेरा एग्जाम मेरे हाथ में है। बिल्कुल निश्चित कर दिया गया। वो निश्चित बोले मेरा एग्जाम मेरे हाथ में है, यानी कि क्या है, मेरा एग्जाम मेरे हाथ में है। यही हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन एट हैंड है यार। इज, सॉरी गलती हो गई, इज मेरा एग्जाम हाथ में है, यानी कि मेरे हाथ में है, यानी कि एट, यानी कि आप अपना इसको जो है निश्चित कर लिए हैं। आइए देखते हैं। ही इज एट स्कूल, वह स्कूल पर है, यानी कि वह स्थान निश्चित है कहाँ, जहाँ पे वह स्थित है, यानी कि स्कूल, वह स्कूल पर है। यहाँ पे एट दोनों हमारा प्रीपोजिशन हो जाएगा। तो हमारा एक समय बिंदु जहाँ निश्चित होती है उसके लिए भी एट का प्रयोग करते हैं। आइए नंबर देखते हैं, नंबर 12। जिससे हिंदी वाक्य में अप यानी कि ऊपर और नीचे, पर और ऊपर इत्यादि का प्रयोग होता है। सॉरी, नीचे के लिए तो आंग का प्रयोग नहीं होगा, इन का प्रयोग होगा। वहाँ इन या अंडर होता है। यहाँ पर या ऊपर के अगर अर्थ में है तो आन का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। देयर इज एन ऑरेंज ऑन द टेबल, यानी कि एक संतरा टेबल पर है, एक संतरा टेबल पर है। यहाँ देयर का प्रयोग नहीं लिया जाता क्योंकि यहाँ संख्या जहाँ संख्यावाचक शब्द वाक्य होते हैं वहाँ पे देयर का प्रयोग होता है। तो एन ऑरेंज ऑन द टेबल, यानी कहाँ पर रखा है, टेबल पर है, यानी कि टेबल पर ऑन प्रीपोजिशन है, इसलिए यहाँ पर ऑन का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर और ऊपर का अर्थ आ रहा है। फ्लावर इज लेइंग ऑन द फ्लोर, यानी कि फूल फर्श पर पड़े हुए हैं। फर्श जो है फर्श पर पड़े हुए हैं, फर्श पर ऑन का प्रयोग यहाँ पे हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नंबर 13। हमें आशा है कि आपको पूर्ण रूप से समझ आ रहा होगा। यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आइए देखते हैं 13 नंबर। आइए देखते हैं नंबर 13। दो व्यक्तियों व वस्तुओं के लिए हम प्रीपोजिशन बिटवीन का यूज करते हैं और इनटू तथा टू का प्रयोग गतिशील वस्तुओं के लिए करते हैं। जैसे आई गो टू स्कूल, यानी कि जा रहा है, यानी गति कर रहा, तो वहां टू हो जाएगा। इस तरह से इनटू का भी प्रयोग होता है। इससे वह नदी में नहा रहा है, ही बाथ इनटू रिवर, तो हमारा इस तरह से प्रयोग हो गया। आई बिटवीन देखते हैं। आई स्टूड बिटवीन राम एंड श्याम, मैं राम और श्याम के बीच में खड़ा हूँ, यानी कि यहाँ बिटवीन, यहाँ राम और श्याम दो व्यक्ति हैं, इनके बीच में कौन खड़ा है, मैं खड़ा हूँ, तो बिटवीन का यूज हमारा यहाँ हो जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूट दिस ऑरेंजेस एमंग द स्टूडेंट, इस तरह से कभी कभी देखिए ये भी हो जाता है कि हम यहाँ पे डिलीट कर दे रहे हैं। अब दे देंगे खाली स्थान, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है, यहाँ लिख दिया जाएगा यूज ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करिए। तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, तो ये हमारा इससे भरा जाएगा बिटवीन। इसी तरह क्वेश्चंस आते हैं हमारे पेपर में, ठीक है। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूट दिस ऑरेंज एमंग द स्टूडेंट्स, यानी कि ये ऑरेंज को, इस ऑरेंजेस को या ये ऑरेंज को या ये संतरे को विद्यार्थियों के बीच में बांट दिया जाए, तो यानी कि जहाँ विद्यार्थी यानी कि अधिकतर समूह हो, इसका भी मतलब एमंग भी हमारा एक प्रीपोजिशन है और इन बिटवीन भी प्रीपोजिशन, दोनों का अर्थ एक ही है, यानी कि एमंग भी हमारा यहाँ इसके लिए प्रयोग हो जाएगा क्योंकि ये दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं, वस्तु हैं, तो उसके लिए प्रयोग किया जा रहा है बिटवीन का। आइए देखते हैं नंबर 14। प्रीपोजिशन इट, एट और इन का प्रयोग जो है वस्तुओं के लिए किया जाता है। कैसी वस्तुओं के लिए, जो वस्तुएं स्थिर हों,
अस्थायी हो उसके लिए प्रयोग किया जाता है। और इन इनटू और टू का प्रयोग गतिशील वस्तुओं के लिए किया जाता है, यानी कि स्थिर अगर वस्तु है तो हम जो है इन ऐड का प्रयोग करेंगे, यदि गतिशील है तो इनटू और टू का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मोहन स्टूड एट द वॉल, मोहन दीवार पर खड़ा है, यानी कि खड़ा है और एक की जगह स्थिर है, तो यहाँ पे ऐड जो है का ऐड का प्रयोग हुआ है। दूसरे एग्जाम्पल में द कैट इज इन द रूम, द कैट इज इन द रूम, तो यानी कि बिल्ली रूम में है, यानी कि कहाँ है, रूम में है, यानी कि रूम में क्या है, गतिशील है या अस्थाई, अस्थाई है ये, यानी कि ये गतिशील नहीं है, रूम में स्थिर है, एक रूम है। यानी कि देखिए पेपर में कैसे पूछा जाता है, इसको हम मान लीजिए डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे दे दिए इन इंटू एट, यहाँ पे हटा दिए इन इंटू एट, तो इसमें से क्या भरा जाएगा वही हमारा क्लियर करना, बाकी आपको बता दिए हैं। आइए देखते हैं नंबर 15, टिल का प्रयोग समय के लिए और टू का प्रयोग टाइम और समय दोनों के लिए किया जाता है। तो आइए देखते हैं कैसे समय और स्थान दोनों के लिए किया जाता है। आइए देखते हैं कैसे। ममता स्लेप्ट टिल गिव 5 o'clock इन द मॉर्निंग, ये हमारा जो सेंटेंस है ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। कौन सा सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो क्या कह रहा है, टिल फार का उसमें यूज होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस का भी पढ़ाए नहीं, जब आगे पढ़ाएंगे आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। इंग्लिश जिसको आ गई ग्रामर पढ़ने में ना, तो मैं बिल्कुल मजा आ जाता है यार इंग्लिश किताब को पढ़ने में, किसी को पढ़ाने में, या कोई भी पैसेज मिल जाए, कोई भी न्यूज़पेपर मिल जाए, एकदम बाहर के बाहर दो, ऐसा होता है। ये हो गया ममता स्लेप्ट टिल गिव o'clock इन द मॉर्निंग, यानी कि ममता सुबह में 5 बजे तक सोई है, 5 बजे तक सोई। ये यार ये पास्ट का टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें सहायक क्रिया 5 बजे तक सोई है, यानी कि ये क्या है, समय के लिए है, यानी कौन सा, इन का प्रयोग, टिल का प्रयोग समय के लिए करते हैं। यानी कि दूसरा देखिए, निर्मल वेंट टू कॉलेज, निर्मल कॉलेज गई, यानी कि कॉलेज जा रही है, ये क्या कॉलेज क्या है, स्थान है, टूर, ठीक है। आइए देखते हैं नंबर 16, जहाँ कोई यंत्र होता है, यानी कि यंत्र यानी कि किसी के द्वारा कोई जब काम होता है, यंत्र के प्रयोग के लिए हम विद का प्रयोग करते हैं, और जो यंत्र से जो काम जो करता है उसको हम वहाँ पे बाय का प्रयोग करते हैं। आइए समझ लेते कैसे। राजू वाज बीटन बाय हिज फादर विथ ए स्टिक, ये बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है, बचपन में जो है हर किसी के साथ हुआ होगा, तो हमें लगता है आपको हंसी भी आएगी। तो देखिए क्या है इसकी हिंदी, राजू ने अपने पिता के द्वारा एक डंडे से पीटा गया, जो है राजू अपने पिता के द्वारा एक डंडे से पीटा गया, जो कि ये हमारा क्या है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, यानी कि राजू यानी किसके द्वारा पीटा जा रहा है, यहाँ पे जो कर्म है, कर्म जो है यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये हमारा पैसिव वॉइस है। तो बाई बाई का प्रयोग कौन कर रहा है, फादर उसके पिताजी कर रहे हैं, और किसके साथ, विथ ए स्टिक, यानी कि छड़ी के साथ। एक एग्जाम्पल और बता देते हैं आपको, जैसे मोहन इज गोइंग टू स्कूल बाई कार, मोहन स्कूल जा रहा है, और किसके किसके द्वारा जा रहा है, कार के साथ जा रहा है, यानी कि यह क्या है, वस्तु के करने वाले को बताया जाता है, यानी कि उसको कॉलेज कौन लेके जा रहा है, कार लेके जा रही है, तो वहाँ पे बाई का प्रयोग होता है। आप समझदार हैं, बाकी समझ सकते हैं, इसलिए जो है यहाँ पर अगर हम डिलीट कर दें बाई का प्रयोग, यहाँ पे कौन सा क्या प्रयोग करेंगे, मतलब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो प्रीपोजिशन ही मेन होता है, इसका हम कौन से स्थान पर क्या करेंगे, तो सबसे पहले जानेंगे कि हमारा ये जो सेंटेंस है किस तरह से भाव उत्पन्न कर रहा है, कौन सा अर्थ उत्पन्न कर रहा है, उस हिसाब से हम लोग प्रीपोजिशन को लगाते हैं। इस तरह से बहुत टफ भी है, बहुत आसान भी है, लेकिन जो लोग पढ़ेंगे उसके लिए बिल्कुल आसान है। अब जो लोग नहीं पढ़ेंगे तो उसके लिए कठिन तो होगा। आप देखते हैं 17 नंबर, देखिए अंडर मिथ क्या होता है, नीचे, ओवर मीन्स ऊपर, इसका विलोम है, बिलो मीन्स नीचे, अबव मीन्स ऊपर। तो आइए देखते हैं
ये दोनों दूसरे का विलोम है, इसका ए भी समझ, चारों प्रीपोजिशन ही है। आइए इसका देखते हैं क्या होता है। एग्जाम्पल, राम इज सिटिंग अंडर ए ट्री, यानी कि राम एक पेड़ के नीचे बैठ रहा है। राम एक पेड़ के नीचे बैठ रहा है, यानी कि पेड़ के नीचे, अंडर पेड़ है उसके नीचे, यानी कि यहाँ पे अंडर का प्रयोग होगा। आइए देखते हैं दूसरा। यहाँ एग्जाम्पल दे भी देगा कि मतलब यहाँ पे अंडर भरना है, एबव भरना है कि बिलो भरना है, बहुत कंफ्यूज होंगे। अब जो नियम पढ़ा रहेगा वही भर पाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। द टेम्परेचर ऑफ लद्दाख वाज 7 डिग्री बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि कह रहा है लद्दाख का टेम्परेचर जो है फ्रीजिंग पॉइंट 7 डिग्री से नीचे था, यानी कि ठंडक वहां की जो थी, ठंडक बिंदु से जो है फ्रीजिंग पॉइंट जो है 7 डिग्री से नीचे चला गया था। किसका? लद्दाख का। यानी कि कौन क्या चला गया? 7 डिग्री टेम्परेचर जो वहां का फ्रीजिंग पॉइंट जो है इतना नीचे चला गया था। तो बिलो का प्रयोग इसी तरह से में दे देगा, बिलो, अंडर, एबव, अंडर। अब इसमें से जो सही होगा तीन से एक भरा जाएगा, यहाँ पे भी बिलो भरा जाएगा। इस तरह से हम पहचानेंगे। आइए देखते हैं रूल नंबर 18, यूज नंबर। देखिए हमारा यूज नंबर 18 क्या क्या था, ध्यान से समझिएगा। सिंस और फ्रॉम, ये हमारा जो है जब परफेक्ट पढ़ते हैं तो परफेक्ट में एक निश्चित समय के लिए दिया जाता, यूज किया जाता है। सिंस और फार का प्रयोग, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और बाकी अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सिंपल सा है। फ्रॉम यहाँ पे दिया हुआ है, वहाँ पे फार लगा रहता है। तो ये देखते हैं क्या कह रहा है। सिंस और फ्रॉम का प्रयोग, सिंस और फ्रॉम का प्रयोग किसी नाउन और शब्द समूह के पहले जो किसी समय के बिंदु को बताते हैं वहां पर किया जाता है। आइए एग्जाम्पल शेयर करते हैं। संजय हैज बीन स्टडिंग सिंस 8 AM, यानी कि संजय जो है 8 बजे तक पढ़ा है, वह पढ़ रहा है, 8 बजे तक पढ़ रहा है या पढ़ चुका है। तो हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो यहाँ पे जो है इस समय है, इसके जस्ट पहले हुआ है, समय को बताने के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। आइए, हिज एग्जामिनेशन विल कॉमन फ्रॉम द 18 अगस्त ऑफ द अगस्त, यानी कि उसका एग्जामिनेशन है, उसकी परीक्षा 18 अगस्त से सामान्यतः होगी। 18 अगस्त से समानता होगी, ये भी एक समय बता रहा है। तो अगस्त एक तरह से हमारा क्या नाउन में आता है, तो 18 अगस्त क्या है हो गया, वहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग हो गया। आइए देखते हैं प्रीपोजिशन नंबर 19 का प्रयोग। आइए देखते हैं यूज ऑफ प्रीपोजिशन का 19 वाला यूजेज। फ्रॉम समय की, फ्रॉम जो है समय की अब तक की अवधि का उल्लेख करता है। कौन? फ्रॉम समय की अब तक की अवधि का यूज करता है। फिर सिंस जो है समय के प्रारंभिक बिंदु को जो है निश्चित करता है। आइए हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, उससे क्लियर हो जाएगा। मोहन हैज बीन रीडिंग दिस बुक सिंस 10 AM, यानी कि देखिए जो सिंस का प्रयोग हुआ है एक निश्चित समय, यानी कि कितने समय से, कोई समय जब शुरू होती, कितने समय कोई जब काम होता है, जिस समय से काम शुरू होता है वहां पे जो है निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। यानी हो जाएगा मोहन 10 बजे से इस बुक को पढ़ रहा है। हाँ सही है, मोहन 10 बजे से इस बुक को पढ़ रहा है, यानी कि 10 बजे से पढ़ रहा है, यानी कि 10 बजे से पढ़ रहा है, 10 बजे बैठा हो पढ़ने के लिए और 10 बजे से लेकर अभी तक पढ़ ही रहा है। तो यानी कि यही बता रहा है यहाँ पे हम जो सिंस का प्रयोग करते हैं, यानी कि अभी जो काम है खत्म नहीं हुआ, कंटिन्यू कर रहा है, 10 बजे से कंटिन्यू कर रहा है। तो वही हमारा हो गया है, सिंस का प्रयोग करते हैं। अब जहाँ फार का प्रयोग करना होता है, जैसे वह 8 घंटे से कर रहा है, तो इसे मोहन इस बुक को 8 घंटे से पढ़ रहा है या 8 घंटे तक पढ़ा, तब भी जो है वहाँ पे हम जो है 8 घंटे निश्चित समय नहीं है, तो एक दिन में 8 घंटा चाहे जब हो सकता है, तो वहाँ पे फार का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं बिसाइड। बिसाइड का अर्थ बी द साइड, यानी कि किसी के द्वारा साइड,
और द मतलब अतिरिक्त उसका मतलब होता है, तथा बिसाइड्स का अर्थ इन एडिशन, किसी को एडिशन में रखना है, किसी को ऐड करना, इसके लिए होता है। तो एक एग्जाम्पल हम क्लियर कर लेते हैं। दुर्गा प्रसाद बॉट ए नोटबुक बिसाइड ए डायरी, यानी कि दुर्गा प्रसाद ने एक डायरी के अलावा एक नोटबुक भी खरीदा। आइए देखिए कैसे अर्थ निकालते हैं। दुर्गा प्रसाद एक डायरी के अलावा भी एक नोटबुक खरीदा, पार्ट इंडिफिनिटेंस है, यानी कि ये भी है, इसमें दो ऑब्जेक्ट आए हैं, तो इसमें प्रीपोजिशन का प्रयोग जो है बिसाइड्स का प्रयोग हो रहा है, यानी कि ये जो है एक तो ले ही रहा है, उसके साथ एक को और ऐड कर रहा है, यानी कि एडिशन मतलब ऐड मतलब प्लस करना, जोड़ना। उसका मतलब ये कि हमारी जो ये डायरी है जुड़ रहा है। तो दोस्तों ये हमारा हो गया यूज ऑफ प्रीपोजिशन का बिल्कुल लास्ट था 20। तो दोस्तों हमने प्रीपोजिशन को यहाँ समाप्त कर लिया। यदि आपको इस वीडियो में कहीं भी दिक्कतें आ रही हैं तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों हम एक आशा करते हैं आप लोगों से कि जितना हम पढ़ा रहे हैं और आप उतनी मेहनत से पढ़ रहे होंगे। दोस्तों एक वीडियो बनाने में बहुत सारी समय लगती है, यदि आप हमको फीडबैक नहीं देंगे तब तक हमें हौसला नहीं मिल पाएगा। और कहाँ हम गलती कर रहे हैं, अभी हम कोई बहुत बड़े टीचर तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम आज तक अपने संदेश को पहुंचाना चाहते हैं। तो दोस्तों आप बिल्कुल बेफिक्र होकर पढ़ा करिए। यदि आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो रहा हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, या तो हमारे पर्सनल नंबर हमारे यूट्यूब चैनल में उपलब्ध होगा, उससे जो है जुड़ सकते हैं। और हाँ दोस्तों, हम नॉन टेक के साथ साथ, नॉन टेक में फिर अभी इंग्लिश ही पढ़ा रहे हैं, हमारे आने वाले सब्जेक्ट भी इंग्लिश वगैरह के अलावा जो है मैथ्स हमारे आएंगे, रीजनिंग आएंगी, बाकी पॉलिटिक्स आएंगी। हमें तो नॉन टेक वन डे एग्जाम से जितने संबंधित होंगे सब्जेक्ट हमारे होते हैं, सब हमारे नॉन टेक एजुकेशन विंग में पढ़ाए जाएंगे। और दोस्तों इसके अलावा भी हम लोग जो है, हम हैं प्लस हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, वो लोग जो भी, हम लोग जो एक अलग चैनल बनाए हुए हैं, जिसके चैनल का नाम है कि पॉलिटेक स्टडी पॉइंट। थोड़ा ध्यान सुनिएगा, पॉलिटेक स्टडी पॉइंट। हम लोग उस पर ओनली टेक्निकल की चीज़ें पढ़ा रहे हैं, जो पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट के लिए बहुत काफ़ी में इंपॉर्टेंट है। और ये जो वीडियो हम बना भी रहे हैं, ये प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है। इसमें हिंदी और इंग्लिश आती है, और जब आप कभी कोई कंपटीशन का पेपर देने जाएंगे, किसी जेई का या वनडे एग्जाम का, एसएससी वगैरह का, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, इसमें जो हमारी इंग्लिश पूछी जाती है, और इसमें इंग्लिश में पास होना बहुत जरूरी होता है। जबकि डीएमआरसी में अगर आप टेक्निकल में पास हैं, अगर नॉन टेक में नहीं पास हुए, यानी कि इंग्लिश में पास नहीं हो, तो आपको जॉब नहीं मिल सकती है। दोस्तों आप ये मौका बिल्कुल ना खोएं। तो आप बिल्कुल इतनी दम लगा दें कि बिल्कुल ये आपसे पढ़ने का मतलब मजबूर हो जाए कि आपको बिल्कुल सब जवानों को होना चाहिए। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अब हमारी अगली वीडियो मिलेगी, पार्ट ऑफ स्पीच का 7वां भाग। प्रीपोजिशन तो पढ़ लिए, हमारा कंजक्शन बचा हुआ है। कंजक्शन के बाद इंटरजेक्शन पढ़ाएंगे, तो यानी कि हमारी अगली वीडियो जो हमारी आएगी अपकमिंग में, तो है कंजक्शन। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, इसको जो है सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है, धन्यवाद।